राहुल कुमार सिंह जी, और जो कि आज हम एक विश्लेषण करेंगे राजनीतिक मुद्दों पर, राजनीतिक चर्चाओं पर और बिहार के राजनीतिक के पार्टियों पर। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। नमस्ते नमस्ते सदगुरु। सबसे पहले आते हैं बिहार के राजनीति पे। बिहार के राजनीति विधानसभा चुनाव 2025 चुनावी मैदान में पार्टियां उतरी है। एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरे तरफ महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, और तीसरे तरफ त्रिकोणीय श्रृंखला में प्रशांत किशोर। तीनों पार्टियां अपने अपने जगह पे हैं और नई पार्टी प्रशांत किशोर ने आकर दमखम से दोनों पार्टियों की बुनियाद को हिलाया है। अब अगर इस विधानसभा की बात करेंगे, जिस विधानसभा से आप आते हैं, ये हिसुआ विधानसभा क्षेत्र जी और नवादा लोकसभा क्षेत्र। नवादा जिले में कुल 5 विधानसभा हैं। पहले 5 विधानसभा की मैं एक बार बता दूं आपको बातें में कि नवादा जिले से पहले अगर जिला का ही बात कर ले, नवादा विधानसभा से, तो नवादा विधानसभा से जो सीट मिला, जो जदयू से पहले आरजेडी से जो वर्तमान विधायिका थी विभा देवी, राजवल्लभ यादव जो लालू प्रसाद के राज्य में मंत्री हुआ करते थे, वो दल बदल कर अब जदयू से चुनाव उनकी पत्नी विभा देवी लड़ रही है, एनडीए गठबंधन। दूसरे तरफ आएंगे, वहीं से जो जदयू से कौशल यादव जो चुनाव लड़कर जीत कर नीतीश कुमार के हाथों को बुलंद किया करते थे, वो भी अब पार्टी छोड़कर आरजेडी को ज्वाइन कर वहाँ से टिकट ले आए। उनकी पत्नी जो जदयू से लड़ती थी गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से वो अब आरजेडी से चुनाव लड़ रही है। और उसके बाद उनके विरोध में, उनके अगेंस्ट में, उनके विपक्ष में जो है वो आपको गोविंदपुर से कमरान जो वर्तमान में विधायक थे आरजेडी से, उनका टिकट काट कर इनको टिकट दिया गया और वो निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं। और लोजपा से जो टिकट मिला है वो विनीता मेहता जी को मिला है, जो भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे नवादा, जिलाध्यक्ष की पत्नी है। उसके बाद वारसलीगंज में आ जाते हैं, जब कांग्रेस को से टिकट जो मंटन सिंह को दिया गया। आज ताज़ा खबर है कि आज मंटन सिंह ने अपना नामांकन जो है वो वापस ले लिया। भय से, प्रेम से, बरगला कर, राजनीतिक कूटनीति से, जो भी हो। और अशोक महतो जी को टिकट मिला लालटेन छाप राजद से, वो चुनावी मैदान में। और दूसरे तरफ अखिलेश सरदार जी की पत्नी अरुणा देवी, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। रजौली विधानसभा से पिंकी भारती जो कि आपको आरजेडी से चुनाव लड़ रही है, और उसके अगेंस्ट में भी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कुल 5 विधानसभा सीट पर कहीं उलट पुलट होकर अब जनता को ये नहीं समझ में आ रहा है कि पार्टियां सही है या व्यक्ति सही है। पहले ये जो है निराकरण निकालने में पहले तो मैं आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि मैं एक छोटी सी फैक्ट्री चलाता हूं और मुझे अपना राजनीतिक मंतव्य देने का आपने मंच प्रदान किया। थैंक यू फॉर दैट। सी, ये इलेक्शन अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति जैसा है। आप ही ने अभी बताया कि सिर्फ नवादा जिला के सारे विधानसभा में उलटफेर हुई है। यही नहीं, एक आदमी जो वर्ल्ड बैंक के लिए काम किया करता था, यूएन के लिए काम किया करता था, आज बिना चप्पल के खाली पैर पूरे बिहार का भ्रमण कर गया है। इस चुनाव को अगर 1857 की क्रांति के जैसा देखा जाए तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। अंतर बस यही है कि 1857 की क्रांति को मास सपोर्ट नहीं मिला था, जो कि बाद में गांधी जी को मिला और हमने देश को आजाद किया। इस चुनाव में अगर जन सपोर्ट मिल गया, मास मूवमेंट मिल गया जन स्वराज को, तो ये गेम चेंजर हो सकता है। बिहार का दृश्य, भविष्य, सब चीज परिवर्तित कर सकता है। तेजस्वी यादव को इतने दिन से लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो जनसुराज को, प्रशांत किशोर को क्यों मुख्यमंत्री बनाएंगे? तेजस्वी यादव के पिताजी ने पहले रूल किया है। क्या उनके पास सॉल्यूशन है हमारे प्रॉब्लम का? हमारा जो प्रॉब्लम है बिहार का, स्पेशली बिहार का प्रॉब्लम, फ्लड, बाढ़, माइग्रेशन, यहां से लोगों का पलायन होना, अनएम्प्लॉयमेंट, जस्ट बिकॉज की अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही लोग बाहर जा रहे हैं, पलायन हो रही है, बेरोजगारी के कारण, हेल्थ, एजुकेशन। क्या
इस पे वो पहले भी काम किए नहीं किए, मौका मिला मिला। 18 साल तो नीतीश कुमार को मौका मिला। 18 साल से नीतीश सरकार पूरे बिहार को सुधारने की बातें कर रहे हैं। उनको बहुजनों का समाज का वोट मिला, उन्हें अल्पसंख्यकों का वोट मिला, उन्हें महादलितों का वोट मिला, उन्हें सवर्णों का वोट मिला। तो क्या जब अगर लालू यादव नहीं सुधार पाए, जब 18 साल सुशासन की सरकार कहे जाने वाले जब नीतीश सरकार यहाँ आए, तो उनसे बिहार क्यों नहीं सुधरा और जनसुराज पर क्यों लोग भरोसा करेंगे? सर मैं आपको एक परिप्रेक्ष्य बताऊंगा। सच और झूठ नदी नहाने गया साथ में। सच नदी नहा रहा था, झूठ उसका कपड़ा पहन के चल दिया, तब से सच नंगा है। किस डेवलपमेंट की बात करते हैं और किस सिनेरियो से इस डेवलपमेंट को नापते हैं? इस सिनेरियो से कि जब मैं व्हेन आई वाज वर्किंग इन चेन्नई, मैं खुद चेन्नई में काम कर रहा था और बिहारी एक शब्द मेरे लिए संबोधन नहीं था कि मैं इस राज्य से बिलोंग करता हूं। जब वो इरिटेट होते थे, गाली देने का मन करता था, तब मुझे वो बिहारी कहते थे। बिहारीवाद ऐसा नहीं था कि किसी को राजस्थानी या किसी को बंगाली का, नहीं। जब उन्हें गाली देने का या इरिटेट होने का मन करता था, तब मुझे बिहारी कहते थे। अगर इस मुद्दे को लेकर के कोई आदमी आया है, आपके साथ लड़ रहा है, तो इसे क्लास से उठा के मास में लाना बनता है। अभी तक जनसुराज पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। जितने लोग जुड़ पा रहे हैं जुड़ रहे हैं। अभी भी कास्ट की राजनीति हो रही है सरकार। तो वही तो बता रहे कि इसके जिम्मेवार सिर्फ नेता हैं या फिर आम जनता है? आम जनता है। क्यों आम जनता है? क्योंकि अगर मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं कि ये चुनाव 1857 की क्रांति जैसी है, तो आप पढ़े लिखे हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन कितने जनता है जिन्हें हम बता सकते हैं कि एक बार जोर लगा दो बिहार के लिए, दिस इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन ऑफ 1857? नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें 1857 की क्रांति कैसे हुई थी, हम कैसे फेल हुए थे, अंग्रेज मुट्ठी भर होते हुए भी हमें कैसे हरा दिए थे, ये नहीं पता है। क्रांति क्या होती है, ये समाज को जब तक नहीं बताया जाएगा, समाज में क्रांति उत्पन्न नहीं होगा। किसी भी क्रांति के लिए एक क्रांति दूसरे क्रांति को प्रेरित करती है सर। फ्रांस की क्रांति ने अमेरिका की क्रांति को प्रेरित किया। आज भी जाति के मुद्दों पर, जातीय समीकरण पर वोट टिका है और जातीय समीकरण पर ही आज बिहार में जो है वो सरकार बनती है। सर जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, ये हर जगह बना रहता है। इवन आई टेल यू कि अर्जेंटीना में ना लोग में मतभेद हो जाता है फुटबॉल के क्लब के कारण। तो मतभेद तो हरदम रहेगा, लेकिन अगर समाज को ऊपर उठाना है, राष्ट्र को ऊपर उठाना है, राज्य को ऊपर उठाना है, तो कास्ट एबव सेल्फ, नेशन एबव सेल्फ, टीम एबव सेल्फ, बैनर एबव सेल्फ जाना पड़ेगा। अगर बिहार के लोगों को बिहार की उत्थान करनी है तो नेशन एबव सेल्फ देखना होगा, कास्ट एबव सेल्फ देखना होगा। सर 1857 की क्रांति हम क्यों हारे? बस इसीलिए ना कि गुरखे लड़ रहे हैं। तो क्या वर्तमान सरकार जो है अब सक्षम नहीं है बिहार को चलाने के लिए? नहीं सर, चलाने के लिए सक्षम है, बस उसी तरह एक पैरालाइज्ड सिस्टम। अरे भाई, तो नीतीश कुमार तो यहाँ उलट कर पलट कर 18 साल से वर्तमान स्थिति में मुख्यमंत्री हैं और लोग आज भी एनडीए को समर्थन देके वोट बैंक बनाकर उन्हें जिता रहे हैं और सरकार में बैठा रहे हैं। सर जनसुराज हार भी गया ना तो सरकारें बनी। अच्छा, जनसुराज की इतनी जो है तारीफ क्यों तरफदारी? एक आदमी जो अपना सब चीज साम्राज्य छोड़ के खाली पैर अपने लिए नहीं चल रहा है सर। उसे अपने लिए जितना चाहिए था वो आपके लिए आवाज नहीं भी लगाता तो भी मिलता। तो बिहार में तो इसे वोट कटवा के नाम से जाना जा रहा है। सर आप कुछ भी नाम दे दीजिए, हमें भी तो भगत सिंह को रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट कहा जाता था सर। अगर अंग्रेज के नजरिए से देखा जाए तो क्रांतिकारियों को तो टेररिस्ट कहा जाता था। लोग हैं जो इस तरीके के नामांकन कर रहे हैं? नामांकन वही लोग हैं जिनका सत्ता खतरे में है, जिनकी कुर्सी खतरे में है, जिन्हें लगता है क्रांति आ जाएगी, जिन्हें लगता है लोग में चेतना जग जाएगी। जब समाज चेतना युक्त हो जाएगा सर, तब इस समाज में किसी का शोषण नहीं होगा, किसी का दोहन नहीं होगा, और वैसा समाज एक प्रफुल्लित समाज है सर। क्यों जनसुराज पर लोग विश्वास करेंगे? नई पार्टी है, कई ऐसी पार्टियां आई, हो सकता है कि जनसुराज के 15 सीटें हैं और वो महागठबंधन के साथ मिल जाए, कहीं वो बीजेपी के साथ मिल जाए, कहीं वो अपने सरकार या फिर अपने नाम को, फेम को बड़ा करने के लिए चुनावी मैदान में आई है। ठीक है, इससे पहले भी प्रशांत जी चुनाव से जुड़े हुए थे। हाँ,
लिटरली आई टेल यू कि प्रशांत जी को मैं नहीं जानता हूँ, 1-to-1 मेरी मीटिंग नहीं हुई है। मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी, उनका पूरा बायोग्राफी पढ़ी और तब से मैं इंस्पायर्ड हूँ उनसे। उनकी बायोग्राफी पढ़ के मैं इंस्पायर्ड हूँ। अभी तक ना मिला हूँ मैं और इन फ्यूचर हो सकता है। अभी जब हम लोग गांव जाते हैं, एक हमारे पत्रकार लोग भी जब गांव जाते हैं, छोटे छोटे कस्बे में पहुंचते हैं, तो लोग आज भी जातियों से ऊपर नहीं गए हैं। वो कहते हैं कि हमारे जात के जो राजनीति नेता करे, जैसे हिसुआ विधानसभा से आप भी आते हैं, आप यहाँ के लोकल भी हैं और कार्य भी यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ विधानसभा में आप देखिएगा कि जब से आज़ादी हुई, आप भूमियार कास्ट से भी आते हैं, जी, जी। समाज से भी आते हैं, तो यहाँ भूमियारों का ही शासन रहा। ऐसे बोलने पर भूमियार समाज के लोग भी कहते हैं कि शासन रहेगा भी, क्योंकि हमारी संख्या बल ज़्यादा है और हमारी कम है, कमज़ोर नहीं। कभी ये भी बयान आपने सुना होगा। दूसरे तरफ अगर विधानसभा से हिसुआ की मैं बात लेकर चलता हूँ, तो हिसुआ विधानसभा में वर्तमान विधायिका जो है वो भी आपको सवर्ण से हैं और वो भूमियार जाति से हैं। उसके बाद जो एनडीए के जो यहाँ वर्तमान में पूर्व में जो विधायक हैं अनिल सिंह, वो भी हैं। तो कहीं ना कहीं तीसरा विकल्प लोगों को मिला है, लेकिन फैक्टर ये है कि 65 साल तक अभी तक जो है वो विधायक बदले नहीं, वो घरों में ही सिमट कर रह गए। और इस स्थिति में लोग डायरेक्टली जानते हैं कि सवर्ण जो है वो या बीजेपी को वोट करेंगे, या फिर वो महागठबंधन को वोट करेंगे, या फिर अपने जो यहाँ के कैंडिडेट हैं उनको देखकर वोट करेंगे। आखिर लोगों में ये परिवर्तन क्यों नहीं आया? सर, इस चीज़ का उत्तर देने से पहले मैं एक कोट लिखूंगा, मैं अपने किसी सीनियर से सीखा हूँ। जात यथार्थ है और जातिवाद व्यर्थ है। फिर से मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा, मैंने क्या कहा? जात यथार्थ है और जातिवाद व्यर्थ है। व्यर्थ है, हाँ व्यर्थ है। अगर इतने बड़े कारण के लिए हम क्या अपनी जात को भूल के उतने बड़े पार्टी को नहीं उठा सकते हैं जो हमारा माइग्रेशन रोक दे? जाति विरोधी कहा जाएगा। सॉरी। तो इसका मतलब वैसे लोग जो हमारे राष्ट्र के लिए लड़े, क्या उन्हें राष्ट्र विरोधी कहा जाएगा? नहीं। क्या अगर हम बॉर्डर पे पाकिस्तान या किसी नाइबरिंग कंट्री से लड़ते हैं तो क्या उस समय अपनी जात या धर्म बता के लड़ते हैं? हमारी एकता उस समय होनी चाहिए, एक नोबल काउज के लिए, एक मीनिंगफुल कारण के लिए। अभी भारत, इस बिहार के लिए एक ही चीज है, इस क्रांति को हवा देना। ये एक बड़ी क्रांति है सर। लोगों तक ये क्रांति पता नहीं कैसे पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, मैं नहीं जानता हूं, बट ये एक बहुत बड़ी क्रांति है कि बिहार के लोगों को एक मौका मिला है वैसे लोग के अंडर में सरकार बनाने का जिसके पास सॉल्यूशन है आपके सड़े हुए एजुकेशन सिस्टम का, जिसके पास सॉल्यूशन है आपके सड़े हुए हेल्थ सिस्टम का, जिसके पास सॉल्यूशन है जो भर भर के ट्रेन आती है दिल्ली से। यहाँ के सांसद महोदय ने कई ट्रेनें उपलब्ध करवा दी है कि बाहर जाने में परेशानी भर भर की जो ट्रेन आती है जिसमें हमारे मजदूर रहते हैं, उसका समाधान है सर। आपको नहीं लगता है ये एक बनी बनाई एक माफिया के पूरे सिस्टम को ब्रेक किया जाएगा और इसे कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है? प्रशांत किशोर का भी बयान आता है कि उनके विधायक जो उम्मीदवार हैं उनको नॉमिनेशन करने से रोक दिया गया। कई उम्मीदवार हैं जिनके घर में जाकर विड्रॉ करवा लिया गया कि आप चुनाव नहीं लड़िए। तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकार बदल पाएगी? सर, क्रिटिसिज्म कम्स। मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूं ना, मुझे भी लोग भले बुरे कहेंगे, गालियां सुननी पड़ेगी। गालियां सुननी पड़ेगी। अब भूमियार विरोधी बातें कह रहे हैं, नहीं, ये जातिवाद विरोधी बातें कह रहे हैं। आपके जात के विधायक खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि हम जनसुराज को समर्थन देंगे। जनसुराज का समर्थन सिर्फ अगर भूमियार कहता है कि हम भूमियार होके जनसुराज का समर्थन करते हैं तो हम जाति विरोधी हो गए, ठीक है। अगर वही नवादा विधानसभा में दूसरे जात यादव कहे कि हम अगर भूमियार जनसुराज को वोट दे दें तो हम यादव विरोधी हो गए, आपको कैसा लगेगा? आपके उम्मीदवार भी है नवादा से, अनुज सिंह, जनसुराज पार्टी के। हम भूमियार हैं, तो परस्परता सौहार्दकारिता से ये चुनाव निकलेगा। दूसरा चीज, मैं तो जात के बियॉन्ड देखता हूं चीजों को। मैंने पहले भी बताया कि नेशन एबव सेल्फ, टीम एबव सेल्फ, कास्ट एबव सेल्फ, अपने से ऊपर जाके इस चीज को क्रांति के तौर पे देखा जाए और मानस पटल पे लाने का जरूरत है। जैसे गांधी जी आए तो पूरे क्रांति को, भारतीय स्वतंत्रता के क्रांति को मास पे लेकर के आए। हमें आपको
पूरे इस मीडिया हाउस को जरूरत है कि इस नोबल काउज को प्रमोट किया जाए। सी, कारण तो हम बता सकते हैं ना कि जनसुराज को क्यों वोट दिया जाए। तो जनसुराज के पार्टी के जो मेन कार्यकर्ता प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने कहा कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद एट ए टाइम कहते कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सर दिस इज टाइम क्या डर गए क्या? ये टाइम मैनेजमेंट है सर। वो जो समय एक सीट निकालने में अपना पूरा समय देते हैं, वो समय देके अगर 20 सीट निकाल रहे हैं तो ये उनकी रणनीति है। दिस इज जस्ट ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। इसे कोई डर का नाम दे दे, कोई कुछ भी नाम दे सकता है, लेकिन ऐसे नामों का समर्थन तो वैसे लोग करेंगे जो कानो कान खबर फैलाते हैं। जनसुराज पार्टी से इन दोनों पार्टियों को कुछ ना कुछ जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये जनता डिसाइड करेगी सर। जनता को समझना है कि क्रांति लानी है या क्रांति को दबा के, मिंझा के, बुता के और फिर वही जातिवाद की राजनीति करके और वही दलदल में फंसा हुआ रहना है। अगर इस दलदल से इस जनता को निकलना है तो जात से ऊपर उठना होगा, क्रांति की हवा को पहचानना होगा और क्रांति को नई आग देनी पड़ेगी। तो नीतीश कुमार के शासन में क्या आपको खराबियां लगती है कि शासन बदलने की आवश्यकता है? सरकारी स्कूल देखे हैं, सरकारी हॉस्पिटल देखे हैं। आखिर क्यों? आई एम आस्किंग। मैं खराब है या अच्छा मैं पूछने? तो फिर भी लोग जात पर क्यों वोट कर रहे हैं सर? विकास पर वोट क्यों नहीं? लोग तो यहाँ तक कि अनाउंस करके बोल रहे हैं कि यहाँ जात है हमारा तो जाते का ना वोट देंगे। कब जात पात से उठेगा लोग? इसके लिए कैसे जागरूक करेंगे? मैंने कहा था ना सर, फ्रांस की क्रांति को हवा देने के लिए कुछ लोग आए, भारतीय स्वतंत्रता की क्रांति को देने के लिए कुछ दिग्गज आए जो लड़े। इस क्रांति को हवा देने के लिए हमारे पढ़े लिखे प्रभावशाली लोगों को समाज में जाके चेतना जगानी होगी, नहीं तो यहाँ की आत्मा मर गई है। यहाँ की जनता की गुलामी झेलते झेलते आत्मा मर गई है, जिसके कारण प्रशांत किशोर की बातों को लोग सुनेंगे, बातें उनकी अच्छी लगेगी, लेकिन जब उंगली दबाना होगा तब उस समय कास्ट देख लिया जाएगा। वो क्रांति देखिए, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है एवरीथिंग, कि कोई भी चीज जब सोच बनता है, फिर वचन बनता है, तब कर्म बनता है। प्रशांत किशोर ने आपके मन में सोच दिया, अपने बातों के प्रभाव से वचन बनाया। आप पे निर्भर करता है कि उसे कर्म के रूप में कार्यान्वित करके ईवीएम पे बस्ता छाप पे तो अभी बिहार में शराबबंदी है, नीतीश कुमार ने शराबबंदी नीति लाई। प्रशांत किशोर कहे कि हमारी सरकार आएगी तो आधे घंटे में शराबबंदी को मैं खत्म कर दूंगा। शराबबंदी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग। पेपर वर्क पे पूरी शराबबंदी है। पेपर वर्क में ना शराबबंदी, शराब पीकर कोई सड़क पे जा नहीं सकता है, शराब की बोतल लेके सड़कों पे घूम नहीं सकता, चौक चौराहा पे शराब की दुकानें नहीं है, तो इसको तो शराबबंदी है ना। तो इसको बोलिए पार्शियल प्रोहिबिशन। पार्शियल बोलिए, फुल शराबबंदी है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। शराबबंदी तो है बिहार में फुल। वो तो आप बेहतर तरीके से आप बताएंगे, जनता बताएगी। डू यू अग्री? फुल। हाँ, शराबबंदी है बिहार में। आप शराब को लीगल रूप से कहीं पी नहीं सकते, सेवन नहीं कर सकते। सरकार ने शराबबंदी पूर्णतः रूप से जो है वर्जित किया है सरकारी दस्तावेजों पे। सरकारी तो आप ही मानते हैं कि बिहार में शराब बिकता है? सर ये देखिए, कानूनी बात है, और इस कैसे देखते हैं आप शराबबंदी को? शराबबंदी होना चाहिए सर। शराबबंदी अगर नियम लाके कोई शराबबंदी कर देता है तो इसे शराबबंदी नहीं कर सकते। शराबबंदी, मैं ऐसे कुछ महात्माओं को जानता हूं जो कुछ लोगों से मिले, बातें किए, जस्ट 1 घंटा बिताया उसके साथ और वो आदमी शराब पीना छोड़ दिया। तो क्या इन चीजों को कागज पेन पेपर पे नहीं लाके हम ऐसे महात्माओं को, ऐसे लोगों को समाज में प्रमोट करें जो एक अवेयरनेस का कैंपेन चलाए? मैंने बोला ना सर, क्रांति की जरूरत है, इंटेलेक्चुअल्स को बढ़ावा देने की जरूरत है। आज इंटेलेक्चुअल्स पलायन कर रहे हैं सर। तो आज तो चलिए, शराबबंदी को आपने जैसा बताया, आप बिहार में जो जात पात की राजनीति है, उसके बाद जात पात से उठकर अब दल की राजनीति है। अभी देखिए कि राजवल्लभ यादव जब
आरजेडी में थे तो लोग उनके नारा लगाते थे कि आरजेडी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। लेकिन आज की स्थिति है कि अब उनके लिए नीतीश कुमार बेहतर हो गए और नरेंद्र मोदी बेहतर हो गए। वही लोग जो नरेंद्र मोदी को गालियां देते थे, वही लोग आज नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं कि वो बेहतर नेता हैं। इसे कैसे देखिए? अब बताइए कि आप ही के शब्दों को मैं उलट दूं, उनको मैं ज़्यादा विरोधी बोल दूं। लालू यादव के अगेंस्ट में है वो, मैं उनको ज़्यादा विरोधी बोलूं क्या? और लोगों को मैं नाम नहीं लूंगा जो जिनके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, उनको मैं भूमियार विरोधी बोलूं? सर, क्या सिर्फ लगता और है कि सिर्फ निजी लाभ है? सिर्फ और सिर्फ माफियागिरी चल रही है सर। कुर्सी का भूख है, लोगों को लग रहा है जैसे नीतीश बंदर। कुमार कहते थे कि बाहुबलियों को मैं टिकट नहीं दूंगा, तेजस्वी यादव बोलते थे कि बाहुबलियों को नहीं टिकट दूंगा। नवादा जिले में 2 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ बाहुबलियों को टिकट मिला। वो कौशल यादव की बात कर ले, राजवल्लभ यादव की बात कर ले, अशोक महतो की बात कर ले, या फिर अखिलेश सिंह की पत्नी की बात कर ले, सारे बाहुबलियों को टिकट मिला। और जदयू से सबसे पहला टिकट बिहार में अगर फाइनल होता है तो वो टिकट फाइनल होता है ललन सिंह का। तो क्या बाहुबलियों को फिर से बढ़ावा नहीं दिया जा रहा सरकारों में अपने स्वार्थ के लिए? ये तो हुआ सर कि आपके पास गोल्ड है, कभी आप उसका ईयर रिंग बना लो, कभी उसका नाक में बना लो, कभी उसका हाथ में बना लो। ये सिस्टम पैरालाइज्ड है। अब इसे किधर से भी घुमा घुमा के देखो, बार बार आपको वैसा ही दिखेगा। ये सिस्टम पूरा पैरालाइज्ड है सर। कभी बाहुबली आपको दिखेंगे, कभी आपको करप्ट ऑफिसर दिखेंगे, कभी आपको चरमराई हुई निचली कड़ी की कर्मचारी व्यवस्था दिखेगी, कभी नग्नता से भरा हुआ यहाँ का सेंसर बोर्ड दिखेगा। तो हर पहलू से उसी तरह देखा जा रहा है सर। भ्रष्टाचार को कैसे देखते हैं? भ्रष्टाचार सर, भ्रष्टाचार गवर्नमेंट से नहीं स्टार्ट होता है सर, भ्रष्टाचार स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। और इसको क्लीन करने के लिए वन एंड ओनली सॉल्यूशन जो प्रशांत जी देते हैं, एजुकेशन। शिक्षा की स्थिति भी खराब है। शिक्षा वो नहीं है सर जिसमें हम इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार घर घर विद्यालय खुलवा दिए, गांव गांव विद्यालय खुलवा दिए, टीचर बहाल कर दिया गया। उसके बाद मिड डे मील का भोजन व्यवस्था किया गया ताकि लोग जाएं विद्यालयों में और खाना खाएं, वहां पढ़ाई करें। तो क्या व्यवस्था खराब है? नहीं सर, कागजी तौर पे व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है सर, लेकिन क्या आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल भेजते हैं सर? बड़े बड़े नेता नहीं भेज रहे, बड़े बड़े अधिकारी नहीं भेज रहे, फिर सरकारी विद्यालय क्यों? सो आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन। अगर बड़े बड़े अधिकारी नहीं भेज रहे हैं, वही अधिकारी उस स्कूल को चला रहे हैं, तो क्या उनको उस स्कूल में क्या कमी नजर आता है कि अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहे हैं? वही स्कूल जो वो खुद चला रहे हैं, उनमें उनके बच्चे नहीं। तो यही हो गया ना कि जो सिगरेट बनाते हैं वही कैंसर के अस्पताल भी खोलते हैं। हाँ हाँ सर, अग्रीड, 100% अग्रीड। ये इसमें सच्चाई है, सच्चाई है। लोकल राजनीति को कैसे देखते हैं? यहाँ की राजनीति को कैसे देखते हैं? हिसुआ विधानसभा क्षेत्र पे आइए। हिसुआ विधानसभा की जिस चीज़ से मैंने शुरू किया था इस डिस्कशन को, मैं वहीं लेना चाहूँगा। क्रांति, मैं शुरू से एक शिक्षक के तौर पे काम किया। यहाँ पे 3 उम्मीदवार, एनडीए, महागठबंधन और प्रशांत किशोर की पार्टी और एक निर्दलीय प्रशांत किशोर। अब क्या प्रशांत किशोर को आपके स्वजातीय सहयोग करेंगे? क्या यादव जो नाराज हैं वर्तमान विधायिका से वो उनको सपोर्ट करेंगे, या फिर जात पात देखकर वोट दे दिया जाएगा? अगर लोगों में संवेदना जिंदा होगा, लोगों को क्रांति की थोड़ी सी भी महक मिली होगी जीवन में किसी भी तरह से, तो मैं आशा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्रांति को एक नई हवा दी जाएगी। ये क्रांति चिंगारी नहीं, ये क्रांति एक आग बन के फैले, और इसमें जनमानस का होना जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था 1857 में क्रांति शुरू हुई, 1947 में आज़ाद हुआ। लगभग 100 या 90 साल का डिफरेंस रहा। कारण यही था, यहाँ इंडिविजुअली लोग लड़ रहे थे, यहाँ मास में लोग लड़ना शुरू किए। प्रशांत जी आएंगे। भीम आर्मी को कैसे देखते हैं? भीम आर्मी के भी यहाँ पे उम्मीदवार हैं सर। आइडियोलॉजी सबकी सही है सर, पार्टी बनाई लोगों ने एक आइडियोलॉजी लेकर के, क्या उस आइडियोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं? भीम आर्मी ने पार्टी बनाई, भीम आर्मी उस पे काम कर रही है।
कितने दलित को वो जाके अंतः चेतना से जगा रहे हैं सर। सर पार्टी बना लेने से समाधान है क्या? कितनी पार्टियां बनी है। अगर पार्टी बनाने से समाधान होता, चुनाव लड़ने से समाधान हो जाता, तो महादलितों के लिए बनता है, दलितों के लिए बनता है नियम कानून, राशन देने की बात हो, करासन देने की बात हो, सिर्फ मंचों पर दलितों की बात होती है। क्या दलितों के यहाँ विकास है? क्या अभी एक छोटा सा कहेंगे कि दलित ही मुसहर समाज के लोग जिनके मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं यहाँ, आज तक आप समाज गांव में जाइए, कितना सुधार आप कैसे देखते हैं उनको? क्या उन तक चेतना पहुँच पा रही? जन चेतना की जरूरत है, उसके लिए शिक्षा चाहिए। शिक्षा पहुंच ही नहीं रही है तो क्या उन लोग का उत्थान होगा? चुनाव के टाइम में तो नेता जाते हैं। चुनाव के नेता सर, ये बुक है, अगर पूरा बुक आप पढ़ लेंगे तो क्या बार बार इस बुक को आप पढ़ना पसंद करेंगे? नहीं। तो आप बार बार 2 ही पेज पढ़ते हैं ताकि अगले दिन मैं 2 पेज पढ़ सकूं। सर आपके पास काम करने के लिए इतना पूरा काम है, आपने पूरा काम करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज मैं ये बुक को पूरा पढ़ लूंगा तो कल मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। आपके पास एक सिंपल टॉपिक है, मैं दलित का नेता हूं, आप वहां काम करेंगे नहीं। अगर आज आप काम कर दिए तो कल आप अपना गम छाप, तो अपना कुर्ता कैसे कई नेताओं का ये डर है कि अगर दलितों में, महादलितों में, पिछड़े वर्गों में अगर जागरूकता फैल गई, वो समझदार हो गए तो कल उनको वोट नहीं करेंगे। वोट नहीं करेंगे, इसका डर है। डर है, इसके लिए उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है। डर है इसलिए उनको खराब हेल्थ दिया जाता है। डर है इसके लिए उनको पलायन के लिए मजबूर किया जाता है ताकि वो उसी दलदल में फंसे रहे। जिस दिन उन्हें क्रांति की हवा लग गई, मैंने बताया सर, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इवन भारत की क्रांति, जनमानस तक बात पहुंचने की जरूरत है। आज तो सोशल मीडिया को मैं थैंक यू बोलूंगा कि हमारे बातों को, आपके बातों को, प्रशांत जी के बातों को, या इवन कोई भी फिलोसफर की बातों को जनमानस तक पहुंचा रही है। आई विश कि ये मैसेज जनमानस तक यहाँ के लोग मोदी जी को देखकर वोट देते हैं, राम मंदिर को देखकर वोट देते हैं। यहाँ के लोग जो बॉर्डर पर युद्ध होता है, पाकिस्तान में जो जाकर पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक करते हैं, उसके बाद वहाँ जाकर गोलियों से छलनी किया जाता है, उस पर वोट पड़ता है। वाई वी आर एक्सपोर्टिंग बीफ, जिसमें आप गौ को माता बोलते हैं, वाई वी आर एक्सपोर्टिंग बीफ, भारत के ही लोग कर रहे हैं। और बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि गाय कट रही है। तो ये जनमानस के पटल पर नहीं है, हेलो, लोगों के नज़र में नहीं है ये। लोगों के हिंदू टेम्पल्स आर नॉट फ्री इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत के टेम्पल्स जहाँ की वेल्दी फंडिंग आती है, दे आर नॉट फ्री। क्यों? मैं कुछ क्वेश्चन आपसे भी पूछ रहा हूँ, जो कि आप आने वाले हमसे, हमारे बाद जो कभी जो उसके पक्षधर आएंगे उनसे बात कीजिएगा। इन राजनेताओं को क्यों नहीं ये दिखाई देता? सर उन राजनेताओं को दिखता है सर, पब्लिक को नहीं दिखता है। और जिस दिन पब्लिक को दिखना शुरू हो जाएगा, वो क्रांति को समझ जाएंगे। क्रांति को समझ जाएंगे सर, दिशा और दशा दोनों बदल जाएगा। तो ये आज हमारे साथ थे राहुल कुमार जी, और काफ़ी हम लोगों ने विश्लेषण भी किया, और आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताएं।